देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। समीकरण दो समीकरण है, दो इसमें आपको पता है कि दो चर राशियां हैं, इनको सॉल्व करना है दो समीकरणों की। तो देखिए मान लेते हैं दो समीकरण ऐसे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण एक में है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू समीकरण दो समीकरण आपके हैं और इनको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करने के लिए इसमें आपको होता है, हम बताते हैं कि सॉल्व करने की चार विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? चार विधियां हैं, चार मेथड हैं। चारों को हम बता देते हैं आपके। नंबर एक ये है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। नंबर दो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और नंबर तीन प्रतिस्थापन विधि, नंबर तीन विलोपन विधि, विलोपन विधि। और नंबर चार आपका है वज्र गुणनखंड विधि। ये चार विधियां हैं। इन्हीं चार विधियों से दोनों समीकरण को हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए चार विधि है, इन्हीं चारों से हल करना है। चार में सबसे पहले हम सॉल्व करने चल रहे हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। अब देखिए ग्राफीय विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ग्राफ दिखाना है। ग्राफ दिखाने के बाद जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर परिच्छेद करती हैं वही परिच्छेदी बिंदु x और y की वैल्यू होगी, वही उन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो 13.2 में हमारा सवाल 3.2 का पहला सवाल हम देखते हैं आपको। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरे का पहला सवाल जो है देखिए एनसीईआरटी बुक का, इसी बुक का हम पढ़ने चल रहे हैं। इसका सवाल नंबर 1 आपका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहला सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है एक कक्षा 10 क्लास है, इसमें 10 बच्चे हैं। कितने हैं? 10 बच्चे हैं। और ये कहा गया इस क्लास में जो बच्चों लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 कम है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। तो लेकिन हमें मालूम नहीं है कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। ठीक, तो मान लेंगे। पहले कैसे मानेंगे? देखिए मान लिया कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या बराबर में, मान लिया कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या 10 है। विद्यार्थियों की संख्या में लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, आपने क्लास में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी टोटल हैं? 10। अगर 10 विद्यार्थी हैं जिनमें से x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, इसलिए आप कह सकते हैं x धन y। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 10 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब केस नंबर 1 है, मतलब ये स्थित नंबर 1 है, इसको स्थित 1। स्थित 2 क्या कहती है? स्थित 2 देखिए, 2 स्थित क्या कहती है? दूसरी स्थिति यह कहती है
कि जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से 4 कम, कहने का मतलब यह है अगर लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी, है ना। तो देखिए जोड़ते हैं, लड़कों की संख्या कितनी है भाई x, तो इसमें कितना जोड़ दें 4, तो किसके बराबर हो जाएगी लड़कियों की संख्या y, बस बराबर कर दी। अब y को पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ देखिए x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देखिए प्लस था इधर ले आए माइनस हो गया। अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन ध्यान दीजिएगा आपको, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया, दोनों मिल गए, ये रैखिक समीकरण हमारा बन गया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ग्राफीय विधि द्वारा। तो दोनों समीकरण है, हम देखिए ग्राफीय में से सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले अब हम समीकरण नंबर 1 से देखेंगे। देखिए इसको हम मिटा देते हैं पहले, तो पहले आप क्या कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक। अब देखिए x इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई को पहचान कर दिया, इस तरह हो गया। अब साड़ी बनाएंगे, यहाँ देखिए ये है हमारी साड़ी, यहाँ लिखेंगे x और ये है y, ठीक है ना। अब देखिए अगर x की वैल्यू y की वैल्यू हम 0 मान लें, तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो 10 में से 0 गए 10, 0 घटाइए यहाँ ले देंगे हम 10, x की वैल्यू आ गई 10। अगर y की वैल्यू हम 5 मान लें, तो 10 में से यहाँ 5 रखेंगे, 10 में से 5 गए 5, ये हो गया। अगर हम 3 मान लें y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 7, अगर x की वैल्यू 7 मान लें तो ये 3, कोई दिक्कत किसी को है नहीं। आप देखिए ये कंप्लीट, मतलब ऐसे मानते जाएंगे आप ग्राफ साड़ी जितना मोटा उतना बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाते जाएंगे कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, दूसरे समीकरण ये है आपका समीकरण 2 से, ध्यान दीजिएगा 2 ये आपका ये है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, फिर यहाँ भी वही का x इक्वल टू माइनस 4 प्लस वाई पक्षांतर कर दिए। अब हम x और y ये बना दिए हम x और y, ध्यान दीजिएगा। फिर एक कंडीशन यहाँ करेंगे, y की वैल्यू 0 मान लें, x की वैल्यू -4 हो जाएगी, y की वैल्यू हम 3 मान लें, अगर y की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं तो क्या होगा, सवाल हमारा सही है। देखिए 3 मान लें तो क्या होगा, 3 रखेंगे तो -1, अगर y की वैल्यू 7 मान लेते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। या फिर y की वैल्यू अगर हम 3 मान लेते हैं तो ठीक है, बस और मानते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा साढ़े बन गया। अब इसको आप शायद नोट कर चुके हैं, नोट ना किए तो इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद फिर हम आगे और बताते हैं आपको, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर पहला है, पहले का हमारी स्टार्टिंग क्या है, पहले का पहला सवाल, इसमें 2 सवाल है, एक आपको हो गया। अब देखिए इसको हम स्किप कर देते हैं, अब हम बनाएंगे ग्राफ। ये देखिए ग्राफ हमारा बन रहा है, ठीक। अब ये ग्राफ पे 0 का मान यहाँ मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। देख रहे हैं ना सर? इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 6 और -7 -8 -9 और -10। ये हमने बना दिया। देखिए एक साड़ी आती है आपके पास, एक कॉपी आती है ग्राफ की, लेकिन ग्राफ हम खुद बना के दिखा रहे हैं, उसमें आपका सब बना हुआ है। हर खाने जो होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं, एक बड़ा खाना जो होता है सेंटीमीटर का होता है, उसके अंदर 10 खाने होते हैं 1-1 मिलीमीटर के। लेकिन हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए हमने इतना कर दिया। ये एक्स एक्सिस आपको पता ही है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है। अब हम समीकरण नंबर 1 देखते हैं। पहले हम जानते हैं, कभी भी देखते हैं तो एक्स की वैल्यू देखेंगे कितना है 10 है और वाई की 0, तो x पे 10 जाएंगे, 10 यहाँ है और y 0, तो यहीं पे जाएगा 10, 0। ठीक, फिर देखिए 5 5 दोनों है, तो 5 यहाँ आए और 5 ये हमारा होगा 5, 5। फिर देखिए 7, 3, काहे x वाले को पहले ध्यान देते हैं, x को पहले ध्यान में देंगे। पहले जो भी हमें डिनोट करना होगा x एक्सिस पे, x एक्सिस जो होगा वही डिनोट किया जाता है, बाद में y एक्सिस को डिनोट किया जाता है। x के माने 7, y माने 3, तो x के 7, तो x 7 आगे, y 3, ये यहाँ पे डिनोट हो रहा है 7, 3। आगे देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, फिर ये है y 7 यहाँ ले गया। आप लोग जब ध्यान से बनाएंगे, अगर नाप के बनाएंगे तो बहुत अच्छी लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। यहाँ आपका मिल गया 3, 7। अब इसके एक्सिस को आप खींच देते हैं, मतलब आप खींचेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होगी, एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। हमने जो खींचा थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण देखिए ये हमारा जो है लीजिएगा डिस्टेंस कहीं कम हो गई, यहाँ से 5, 5 ऐसे, यहाँ पे आपका 7, 3 ऐसे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, यहाँ देखिए ऐसे। इसके बाद फिर आते हैं समीकरण नंबर 2 में, ध्यान दीजिएगा 0, -4 नहीं -4, 0, क्योंकि x वाला पहले ध्यान देते हैं, तो x की वैल्यू -4 है। x -4 देखिए x जैसे ही है -4, यहाँ है 0, यहाँ आपका हो गया -4, 0। फिर -1, 3, -1 ये है, फिर ये है, यहाँ हो गया -1, 3। फिर देखिए 7, 3 नहीं 3, 7, तो 3 ये। देखिए दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे डिनोट काट रही हैं 3, 7। तो इस दोनों समीकरणों का जो हमको दोनों समीकरण मिले थे, कौन कौन समीकरण, x + y = 10 और x - y = -4, इसका जो सॉल्यूशन x बराबर कितना है 3 और y बराबर 4, मतलब कितने लड़के होंगे लिखेंगे कक्षा 10 में, यानी कि देखिए लीजिएगा कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की 3। अब 7, 3, 10, क्लास में 10 बच्चे थे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया आपका। अब ये एक कंप्लीट सवाल हमारा हो गया। अब हम इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है सवाल, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को आप लोग